आरजेडी सही है नहीं है, बाकी 3 ठाकुर लड़ गए हैं एक विधानसभा में, तो भाजपा एकदम जीत हो गया ना उसका। हाँ भाजपा निकल जाएगी। हाँ, एकदम क्लियर है। नहीं तो यह 500 तो के दे बाहर जीत। हाँ दियो दे। हाँ ओम प्रकाश राजभर तो नाराज हो गए हैं आपके भाजपा से। ये लड़ने से नाराज हो गए, प्रकाश राज भर लड़ा वाला हम क्या अशोकवा के देखना है ना जी। लोग मुसलमान के लड़के से शादी कर लेंगे लेकिन मुसलमान से खिलाफत करेंगे। एक क्यों? अपना दामाद बना लेंगे मुसलमान को, लेकिन हम लोग से जलन है। आखिर एक क्यों? हम तो ये भी पूछना चाहते हैं, अगर वो लोग अपना दामाद बना लेंगे मुसलमान को, लेकिन वोट के बेर वोट भी चाहिए लोग को, और हम लोग को कुछ कदर ही नहीं करते हैं लोग। अभी हम बिहार के रामगढ़ विधानसभा में हैं और बिहार के रामगढ़ विधानसभा की बात करूं तो जिस तरह से पिछले चुनावों में देखा गया कि आरजेडी कई बार यहां के विधायक बना पाई, लेकिन समय के साथ सब कुछ बदलता गया। लेकिन आने वाले समय में क्या कुछ कर पाएगी देखना ज़रूरी होगा। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी भी बहुत ही मजबूती के साथ यहाँ चुनाव लड़ रही थी। पिछला चुनाव आप लोगों ने देखा था जब सतीश यादव पिंटू जी ने बहुत अच्छा मत पाया था और मात्र कुछ ही वोटों से पीछे रह गए थे। कुछ लोग हैं, लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। ये बिछिया है, बहुत सारे कुछ मुस्लिम संगठन के लोग हैं, मुझसे बात करेंगे। क्या नाम है आप? एमडी मारूफ खान। मुस्लिम है? हाँ। क्या लग रहा है यहाँ पे पिछले चुनाव को देखते हुए इस बार के चुनाव में क्या? अभी बहुत सारा टाइम है, अभी 20 दिन टाइम है, अभी आने दीजिए, उसके बाद 20 दिन में बदलाव हो जाएगा? हाँ होगा। अभी बहुत सारा एक बात बताइए, अब 20 दिन का बात है, पिछले जो अभी सरकार चल रही है नीतीश बाबू की, तो क्या युवाओं का कुछ काम हो पाया? बहुत सारा काम हुआ। जैसे युवाओं को बहुत सारा रोजगार मिला। अभी अभी पेंशन डबल हो गया, बहुत सारा। पेंसिल डबल हो गया? किसका पेंसिल डबल हो गया? अरे ना यार, पेंसिल कर 1100 हो गया वृद्धा पेंशन। 400 से 1100 हो गया? अरे ना है भाई, झूठ बकवास न करता। पेंसिल कहाँ ले आगे हो गई, वैसा ही जो बोल रहा था। अच्छा एक बात बताइए कि क्या सरकार कौन सी अच्छी रहेगी? बदली करना चाहिए सरकार, बस नीतीश सरकार बदली हो। नीतीश सरकार रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, महंगाई नहीं है, सब कुछ है ही नहीं है। आखिर सरकार से क्या फायदा हमको। सतीश यादव पिंटू जी चुनाव लड़ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी से, क्या जनाधार रहेगा? ठीक है, उनका जनाधार ठीक ठाक रहेगा? बहुजन समाज पार्टी कुछ काम कर पाएगी यार? हाँ करेगी करेगी। लोग कहते हैं कि आरजेडी का दबदबा रहा। आरजेडी तो था ही नहीं सरकार में, यही नीतीश बाबू थे, कुछ नहीं किए। कहाँ के बच्चे घूम रहे हैं पढ़ पढ़ करके, बीए एमए करके घूम रहे हैं, बेरोजगार हैं। क्या फ़ायदा इसको वोट देने से कोई फ़ायदा है? सरकार बदली करो। इस बार तो रामगढ़ में पिंटू यादव को ही लाना है, क्योंकि देखिए पिंटू यादव जी एक ऐसा इंसान है, अभी सत्ता में आए नहीं है। आप कहीं भी जाकर पूछ लीजिए, गरीब दुखिया जितने भी हैं, अगर एक बार कॉल करते हैं ना तो हमारे पिंटू यादव जी तुरंत चले जाते हैं। किसी का भी डिलीवरी करवाना हो या किसी का भी पोस्टमार्टम करवाना हो, मरनी करनी में, सुख दुख में, हमेशा आते जाते हैं। और इनके जैसा पढ़ा लिखा इंसान पूरे कैमूर में आपको नहीं मिलेगा। और शिक्षक भी हैं, अच्छा खासा जानकारी भी है। हम लोग रामगढ़ में सतीश यादव पिंटू को इसलिए जिताना चाहते हैं कि 70 साल से इन लोगों ने एक दूसरे को, जो आरजेडी और बीजेपी के लोग रहने वाले हैं, ये दोनों आपस में सोचते हैं गद्दी पर या तो हम बैठे या तो ये बैठे। जैसे डायलॉग आप सुने ना, आरजेडी चाहती है कि हम बैठे, बीजेपी चाहती है। हाँ, आप तो डायलॉग सुने हैं ना कि गद्दी पर हम बैठे या चाहे मुन्ना बैठे, नियम तो सेम ही रहेगा। बस यही है, जैसे कि लालू यादव जी ने इन लोगों को दे दिए हैं। ये कह रहे हैं कि आरजेडी नहीं सही है। आरजेडी सही है नहीं है, बाकी 3 ठाकुर लड़ गए हैं एक विधानसभा में, तो भाजपा एकदम जीत हो गया ना उसका। हाँ भाजपा निकल जाएगी। हाँ एकदम क्लियर है। नहीं तो यह 500 तो के दे बाहर जीत। हाँ दियो दे। हाँ ओम प्रकाश राजभर तो नाराज हो गए हैं आपके भाजपा से। ये लड़ने से नाराज हो गए, प्रकाश राज भर लड़ा वाला हम क्या अशोकवा के देखना है ना जी। अशोक हाँ अशोकवा बहुत बढ़िया लीडर है। काम कितना हुआ उनके? काम बहुत हुआ है, बहुत काम किया है भाई। अब नाली साली अब देखा तो कि रोड शोड कुछ बना दिया है ना। हमको अशोकवा के देखना है। अशोकवा एक नंबर का प्रत्याशी है रामगढ़ में। हाँ झोंक के एकदम, अगर हार जाइए तो यह ना 5000 हम देते पकड़िया से अपने। हार जाए तो 5000 जीतिए तो 500।
पाँच न तुम मतलब जीती तब 5,000 दे दे जीती है तब 500 दे दे हाँ हरियर तो काहे दे 500। जब कह दनी एक बार ना कि जीत गल 3 ठाकुर लड़ गई ना तो हमन का जीत ना हो गई पक्का बता ओटवा ना कटल फिर कहाँ न कटिए सवाले पता नहीं कटी ओके तो मजा मिल गया हम लोग जीत गए हैं। क्या लग रहा है भैया इस बार कौन सी सरकार आप लोग चाहते हैं? हम लोग तो चाहते हैं सरकार की यहाँ पे जो है कि आरजेडी की सरकार आए कि हम लोग को जितने नए युवक लड़के हैं पढ़ने लिखने वाले बहाली भर्ती देखने वाले सब बेचारे एक एक घर से हो जाए कि उन लोग का परिवार का जो है कि ज़िंदगी संवर जाए। नीतीश बाबू तो काम किए। नीतीश बाबू तो काम किए तो वोट चोर गद्दी छोड़ वोट चोरी कर कर जीत रहा है। वोट चोरी नहीं करता तो वह नहीं जीत पाता। अगर मान लीजिए जो है कि मोहर द्वारा ठप्पा द्वारा होता कागज से होता तो वो तो कभी हार गया रहता। रामगढ़ विधानसभा में किसका भौकाल टाइट है? अभी तो रामगढ़ विधानसभा में भौकाल हम लोग का जो है कि बहुजन समाज पार्टी के जो है कि भौकाल टाइट है। बताना चाहते हैं आरजेडी को बता रहे हैं नहीं तो वहाँ पे देखिए सत्ता पर तो जो है कि आरजेडी रहना चाहिए। इधर हम लोग को विधायक पिंटू यादव रहना चाहिए कि बाद में उनको भी फिर देखा जाएगा। पिंटू यादव में क्या देखते हैं? पिंटू यादव जो है कि नया एक युवक है और वो पढ़े लिखे हर प्रत्याशी से वो पढ़े लिखे ज़्यादा हैं। हर प्रत्याशी से वो पढ़े लिखे हैं ग्रेजुएशन है और जो है कि सतीश जी का भौकाल अच्छा है। हाँ सतीश जी का जो है कि भौकाल अच्छा नहीं है। उनका क्रेडिट भी अच्छा है और वोटर भी जितने हैं वो भी अच्छे हैं। अच्छा मतलब आरजेडी चाहते हैं कि सत्ता में आए तो कुछ काम कर पाए। ये लिए कि देखिए ये लोग तो मान लीजिए 20 बरिस 14 बरिस हो गया। अभी मान लीजिए कि कोई भी बढ़िया से मान लीजिए कि न तो कहीं हॉस्पिटल खुला है न तो कहीं कॉलेज खुला है न तो कहीं बहाली खुला हो कि मान लीजिए कि जितने भी हम लोग के बच्चे हैं जो भी अपना घर द्वार जमीन बेचकर पढ़ाया हो बच्चों को वो भी बच्चा अभी घर ही पे है। मतलब पढ़ लिख करके बच्चे बेरोजगार। हाँ बेरोजगार हैं। हर काम कीजिए। अगर ये भी मान लीजिए कि अगर बहाली वैकेंसी खोले रहते तो बच्चा भी सक्सेस होते वो भी काम सही होता। मगर जो है कि ये मुद्दा उठाते हैं खाली हिंदू मुस्लिम को उठाते हिंदू मुसलमानों का मुद्दा उठाते आने वाले समय में जिस तरह से टकराव कुछ लोग वहाँ बैठे हैं लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे क्योंकि जिस तरह से आप देख पा रहे हैं। क्या चाचा क्या लग रहा है हम चुनाव में किसको जिता रहे हैं? ऐसे पूछे किसको जिता रहे हैं आप? हम पिंटू यादव को। पिंटू यादव को जिता रहे हैं। सबसे अच्छा है व्यवहार के मामले में हर चीज़ में अच्छा है। और पार्टी भी अच्छा है। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग का कोई है? आरजेडी वही धोखाबाज है। जिंदगी भर 35 बरिस ले 40 बरिस ले मुसलमान का टिकट वोट लिया और गठबंधन करने को किया तो नहीं किया तो मुसलमान कहाँ जाएगा? भाजपा मुसलमान को काटे ही मुआ रहा है। तो हमारे लिए यही अच्छा है ना। हमारे घर का है, हमारा भाई है, हमारा भतीजा है। एक बात आपसे जानना चाहते हैं आपने वो जो पॉइंट रखी है भाजपा मुसलमानों को क्यों क्या ऐसा इनको भाजपा को दिखता है कि मुसलमानों को दिक्कत हो जाए? दिखे अपना देखिए वो लोग मुसलमान के लड़के से शादी कर लेंगे लेकिन मुसलमान से खिलाफत करेंगे। एक क्यों? अपना दामाद बना लेंगे मुसलमान को लेकिन हम लोग से जलन है। आखिर एक क्यों? हम तो ये भी पूछना चाहते हैं अगर वो लोग अपना दामाद बना लेंगे मुसलमान को लेकिन वोट के बेर वोट भी चाहिए लोग को और हम लोग को कुछ कदर ही नहीं करते हैं लोग। तो हमारे घर का है, हमारा भाई है, हमारा भतीजा है, सबसे अच्छा है। हर दुख सुख में कुछ नहीं है उसको पद लेकिन फिर भी बेचारा हर दुख सुख में रात को बिरात को दिन को हमारे पास दौड़ता है। हम लोग का डुमरी घर है, बिछिया नहीं है लेकिन फिर भी वो हम लोग से अच्छा है। हम लोग के लिए हर काम पे वो तैयार है। लेकिन नीतीश बाबू ने जिस तरह से महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये देने का प्रयास किया है तो इससे क्या कुछ फायदा? वोट लेने के लिए दिया है। वो तो जो 10-10 हज़ार रुपया दिया है ना तो 10-10 हज़ार फिर गाड़ फाड़ के लेगा नहीं। वो ब्याज तौर पर न दिया है, धंधा बिजनेस करने के दिया है। तुम अगर तरकारी किन के खा जाओगे तो फिर वो पैसा जोड़ के लेगा। लोन निकालने जाओगे तो उसका पैसा नहीं आपको मिलेगा तो आपका सिविल खराब हो गया है। मिलेगा लोन उसको जिसको 10,000 मिला है तब फिर आप क्या होता है 10,000 से क्या होता है? 150-200 का रोज का 150-200 रुपये का आदमी रोड पर बैठ के चाय पी जाते हैं, सिगरेट पी जाते हैं। 10,000 से क्या होने वाला है? एक डिलीवरी अगर औरत को हो जाए तो 10,000 से हल नहीं निकलता है।
ये महंगाई में अगर एक डिलीवरी औरत को हो जाए तो 10,000 लेके जाओ हॉस्पिटल में तो नहीं लगता है। सरकार से क्या अपेक्षा रहती है? सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। सरकार का एकदम नया सरकार चाहिए, बदलाव होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। रहा इसका बात, पिंटू यादव को तो अच्छा है, सबसे बेहतर है, मेहनत बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या पार्टी का कुछ माहौल सही है? एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग तो दिन भर यहाँ बैठते हैं, हम लोग का डुमरी घर है, मुसलमान है, यहाँ खाली चमार है, कोयरी है, कुशबा है, हम लोग से कोई मतलब नहीं है। सब भाई भाई अपना बैठ के रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुस्लिम मतलब बहुजन समाज पार्टी की तरफ समर्थन? एकदम समर्थन है, एकदम झाड़ के हैं, एकदम खुला है। बहुजन समाज पार्टी क्यों? एकदम बेहतर है, अच्छा है, इसके लिए। बहन जी ने कुछ काम किया था 4 साल उत्तर प्रदेश में, 4 बार उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री। एकदम काम किया है, काम क्यों नहीं किया है? जितना उससे बेचारी से हुआ उतना वो काम की हैं, काम क्यों नहीं की हैं? जब वो सरकार में रहेंगी, जब वो विधायक रहेगा उसका, तो काम क्यों नहीं करेगा? जम्मा खाओ अगर चैनपुर में विधायक जीते मुसलमान होके, तो अगर वो जीते तो काम किए ना, काम नहीं किए। वो तो अपने पार्टी में आज पिंटू जीत जाए, हो सके जहाँ सरकार है तो वहाँ जाके अपना पार्टी में रहे। पार्टी में जाएंगे तभी ना काम करेंगे, अगर सिंगल रह के क्या करेंगे? अगर पिंटू कोई पार्टी में गठबंधन करेंगे, किसी में जाएंगे पार्टी में जीत के, तभी ना पिंटू काम करेंगे। अगर नहीं जाएंगे तो कैसे काम करेंगे? तो उसी तरह से जब मैं गए बहुजन से जीत के, तो इसमें कोई दुख की बात नहीं है। काम किए, काम कहीं भी काम चाहिए, विकास चाहिए, नेता माने कुछ नहीं। पिंटू को विकास चाहिए, हम लोग को जनता जितना है उतना उसको विकास चाहिए। हम लोग को नेता से नहीं मतलब है, नेता अपना बिल्डिंग बनाए उससे हमसे नहीं मतलब है, अपना बैंक अकाउंट भरे उससे नहीं मतलब है, जनता का काम चाहिए। काम किस चीज़ का चाहते हैं? क्या अरे जनता का हेल्प करना, जनता दुख मुसीबत में हुआ, रोड है हुआ, गली हुआ, जहाँ जो हुआ, जो काम रहेगा, जो आदमी जनता लेके उनके पास फरियाद जाएगा कि हमको एक कराना है, एकदम करेंगे। वो अभी वो करते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से सतीश यादव पिंटू जी का माहौल के बारे में बात करें, बहुजन समाज पार्टी के माहौल के बारे में बात करें, तो एक बात यहाँ से खुलकर के सामने आई है कि जिस तरह से मुस्लिम समाज के लोग अन्य पार्टियों से परेशान हो चुके थे, बहुजन समाज पार्टी की तरफ खींचे जा रहे हैं, ये प्लस पॉइंट रामगढ़ विधानसभा में देखने को मिलती है। क्योंकि जिस तरह से अलग अलग चारों तरफ देखा जाए तो कहीं ना कहीं मुस्लिम बहुजन समाज पार्टी को वोट करने जा रहा है। बाकी आपकी राय क्या माहौल होगा, आने वाले लगातार हम समय में दिखाने का प्रयास करेंगे। बाकी